तीन ऐसे कॉइन्स जो आप लोगों को अक्टूबर के अंदर जो है वो सेल कर देनी चाहिए। इनको आप लोग लॉन्ग टर्म भी नहीं रख सकते, यकीन माने इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म ना रखें, बिल्कुल रखें। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ, लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है ये। फिलहाल जो है वो जो डे ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट ट्रेड करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने सेल नहीं करना, इसके लिए तगड़ी रिसर्च आप लोग कर लें। एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जिसको मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि इसको आप लोग सेल करें अगर आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है। तो ये मैं पहले ही आप लोगों को वार्निंग के तौर पर शेयर कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अक्टूबर का मंथ इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अपने आप को अलर्ट रखिएगा। अक्टूबर का मंथ इन प्रोजेक्ट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म भी इन प्रोजेक्ट्स को गेट्स नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ इन प्रोजेक्ट्स को आप लोगों को फॉर लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। फिलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो खतरे में है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है FTX टोकन जिसको कहते हैं। ये प्रोजेक्ट इस वक्त बिल्कुल डंप पोजीशन के अंदर आ गया, और यानी कि किसी वक्त भी इसकी सपोर्ट एरिया ब्रेक होकर नीचे की तरफ बढ़ सकती है। ग्राफ की पोजीशन देखें तो बिल्कुल डंप पोजीशन यहाँ पर शो कर रहा है। 2.2 यहाँ पर जो है वो ट्रेड हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है 1.9 1.8% जो है वो इस पोजीशन के अंदर जो है वापस रिवर्स दे सकता है। इसके ग्राफ को अगर देखा जाए तो अक्टूबर के मंथ में ये खतरा रहेगा, ये किसी वक्त भी डंप पोजीशन पकड़ सकता है। ग्राफ टोटली डंप पोजीशन बना रहा है, नीचे की तरफ जो है प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो FTT इस प्रोजेक्ट को अपने जो है वो माइंड में रखिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म इस प्रोजेक्ट को मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ आप इसके अंदर जो है वो अपनी वो कहते हैं ना कि फॉर लॉन्ग टर्म अपनी वो बना सकते हैं कि हाँ यार इसमें मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए FTX कॉइन को आप लोग अपने पास रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर ओम मंत्रा जिसको कहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को मैं फॉर लॉन्ग टर्म तो रिकमेंड नहीं करता, और फिल वक्त जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ग्राफ की पोजीशन इस तरह की हो चुकी है कि इसके अंदर डंप आ सकता है। तो इसको आप लोगों ने देखना, जाके ग्राफ को देखें, ग्राफ की सूरत-ए-हाल देखें। पैटर्न्स होते हैं, लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइंस, ठीक है, बेरिश जो है वो लाइंस, ट्रेंड लाइंस, इन दोनों को आप लोग ग्राफ के साथ मिलाएं। आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त जो है वो क्या पोजीशन बन रही है, क्या जो है वो डायग्राम बन रही है, रिवर्सल डायग्राम बन रही है या बुलिश डायग्राम बन रही है। तो उस हिसाब से आपको पता जाएगा कि ओम प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अक्टूबर का मंथ जो है वो इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। लास्ट में जो है वो स्टैक्स जिसको कहते हैं, STX जो है वो इस प्रोजेक्ट का जो है वो मौफूफ है। तो ये प्रोजेक्ट भी जो है वो शायद मैक्सिमम लोगों ने ये प्रोजेक्ट होल्ड ना किया हो, ये लोगों को शायद पता ना हो। ये प्रोजेक्ट जो है वो शायद किसी ने लिया हो, तो उसको मैं बोलूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करता, और ना मैंने इसको कभी कवर किया। जो मेरे कवर वाले प्रोजेक्ट हैं उनकी तो मैं फुल कहता हूँ कि भाई साहब ये तो प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी प्रोजेक्ट उनमें से जो है वो नाकाम नहीं हुआ, जो है वो नुकसान ही पहुंचाया। सब ने 100% प्रॉफिट दिया है। एक प्रोजेक्ट लूना जिसने मेरे साथ भी धोखा किया, आपके साथ भी धोखा किया, तो वो हमें नुकसान हुआ है, कंबाइन नुकसान हुआ है। बहरहाल जी उसके बाद तो हम लोगों ने गारंटियाँ देनी छोड़ दी हैं कि गारंटियाँ तो देनी नहीं चाहिए, ये तो मार्केट ही इलीगल है, ठीक है, ये तो लीगल है ही नहीं जब तक अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी तक जो लोग भी इसमें कायम हैं, जो है वो बीच में मौजूद हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं या फॉर लॉन्ग टर्म इसके अंदर एक माइंड बनाकर बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी रिस्क के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे होने को तो कल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी जो है वो कहते हैं ना कि फुली आपके हाथ में नहीं है, कुछ आपके हाथ में, कुछ एक्सचेंज के हाथ में और कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। अब देखना यह है कि होता क्या। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स जिनमें से FTT की मैं जो है वो कहता हूँ उसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, और अक्टूबर के मंथ में ये तीनों प्रोजेक्ट्स खतरे में हैं। तो डे ट्रेडर्स को मैं स्पेशली कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो याद हुआ मैं बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।